आज कनेक्ट किचन में बनाएंगे गणेश चतुर्थी स्पेशल 4 आसानी से बन जाने वाली भोग प्रसाद के लिए मिठाइयाँ, जैसे कि रस मलाई मोदक बनाएंगे, नारियल लड्डू, बेसन लड्डू और कोकोनट से ड्राई फ्रूट की बर्फी भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे बिना मावा बिना कंडेंस मिल्क के रस मलाई मोदक। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम फ्रेश मलाई पनीर। इसको ना रफली काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में, ताकि पीसने में आसानी हो। अच्छा, दूसरी तैयारी हमको ये करनी है कि यहाँ पे मैंने सोक किया है थोड़े से केसर के धागे, ताकि इसका फ्लेवर और कलर अच्छे से छूट जाए। और अब मिक्सी में डाल देंगे ये पनीर के पीसेस। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, पानी हमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। इसको ना थोड़ा सा पिस लेंगे, मतलब कि पल्स मोड में आप इसको 3 से 4 बार चला लीजिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया हल्का सा दरदरा पेस्ट रेडी हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही हमको चाहिए। नेक्स्ट कढ़ाई में मैं गरम कर रही हूँ 2 टीस्पून घी। गैस का फ्लेम रखेंगे एकदम ही लो और डाल देंगे पनीर का पेस्ट। और यहीं पे ही मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून भर के पिसी हुई मिश्री, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। आप चाहें तो मिश्री के बदले रेगुलर शक्कर या फिर बूरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी मिक्स करके पकाते जाएंगे थोड़ी देर के लिए। तो ये देखिए मिश्री का पानी जो है थोड़ा सा छूट गया है, तो इसको भी पकाएंगे ताकि मिक्सचर जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के बाद जब आपको ऐसा लगेगा कि मिक्सचर थोड़ा सा सूखने लगा है, तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी आधा कप भर के मिल्क पाउडर। आप चाहें तो 1 कप जितना भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आएगा मोदक में। और इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे। और आप चाहें तो मिल्क पाउडर के बदले डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए। तो मिक्सचर थोड़ा सा ड्राई हो गए, एक तरफ इकट्ठा होने लगा है। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ रोज़ एसेंस। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन जब मैंने मिश्री पीसी थी ना, तो उसके साथ ही 2 से 3 इलायची भी पीस ली थी। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे केसर वाला पानी, और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 और मिनट के लिए, ताकि इसका पानी भी सूख जाए। और अगर आपको एकदम परफेक्ट येलो कलर चाहिए तो यहाँ पे पिंच ऑफ येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। तो ये देखिए जब आपको ऐसा लगेगा कि मिक्सचर सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गए, तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे बड़ी सी परात में, और इसको ना थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से पिस्ता और थोड़े से रोज़ पेटल्स रस मलाई फ्लेवर के लिए। और अगर आपको ऐसा लगे कि मिक्सचर थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, तो इसको थोड़ी देर आप फ्रिज में सेट करने के लिए रख सकते हैं। और अब मोदक का मोल्ड लेंगे, इसमें लगा देंगे थोड़ा सा मेल्टेड घी, थोड़े से पिस्ता लगा लीजिए, थोड़े से रोज़ पेटल्स लगा लीजिए, जैसे आपको डेकोरेट करना है। थोड़ा सा मिक्सचर इसमें डाल के अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो अच्छे से उसको दबा के रखिए 5 से 10 सेकेंड के लिए, और जो भी एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे, और इसको फिर से थोड़ा नीचे से भी शेप अप कर लेंगे। चलिए खोल के चेक करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा रसमलाई मोदक रेडी हो गया है बिना ज़्यादा मेहनत और इंग्रेडिएंट्स के। तो इस मोदक को ज़रूर से ट्राई कीजिए इस गणपति में भोग प्रसाद के लिए। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है, बिल्कुल मावे जैसा। नेक्स्ट बनाएंगे गणपति जी के फेवरेट बेसन आटा लड्डू। तो परात में मैं ले रही हूँ 1.5 कप भर के बेसन, साथ ही मैं ले रही हूँ 1 कप भर के गेहूं का आटा, और हल्के से दरदरे टेक्सचर के लिए आधा कप सूजी भी। सारी चीज़ों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पे करेंगे एक हलवाई वाली ट्रिक। इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून दूध, और साथ ही डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून घी भी। अपने हाथों से इस तरह से ऐसे रब कर लेंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना, लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी और दानेदार बनेंगे, बिल्कुल चूरमा लड्डू जैसे। तो मिक्स करने के बाद इसको ना अपने हाथों से ऐसे थोड़ा सा दबा लेंगे, इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, और इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। और फिर इस दरदरे मिक्सचर को ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में, और इसको ना पल्स मोड में चला लेंगे 2 से 3 बार। आप चाहे तो उसको 2 से 3 बैचेस में भी कर सकते हैं। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे थाली में। और अब ये देखिए इसका टेक्सचर एकदम ही दानेदार हो गया, बिल्कुल मोहन थाल जैसा। तो नेक्स्ट कढ़ाई में गरम करेंगे आधा कप घी। जब गरम हो जाएगा गैस का फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। इसमें डाल देंगे बेसन आटे का मिक्सचर और इसको भूनते जाएंगे लगातार जब तक कि बढ़िया तरीके से भून न जाए।
तो लगातार इसको चलाते रहिए लो फ्लेम पे, जलना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये देखिए मैं आपको करीबन 8 से 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ। इसका जो कलर है ना हल्का सा बदल गया है और अब ऊपर घी भी आने लगा, ये घी भी छोड़ने लगा है। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा और भून रही हूँ और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पिंच ऑफ हल्दी। थोड़ी सी हल्दी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ कलर के लिए। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा येलो फूड कलर भी डाल सकते हैं। इसको भी मिक्स कर लेंगे और बेसन ये देखिए अच्छे से भुन गया है, बढ़िया सी खुशबू आ रही है इस वक्त मेरे घर पे। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, ट्रांसफ़र कर लेंगे बड़े से परात में और इसको ना स्प्रेड आउट कर लेंगे ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अगर गरम गरम में आप शक्कर डाल देंगे ना तो मिक्सचर और भी लूज़ हो जाएगा और लड्डू आपके गोल बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के बूरा। तो ये इजीली मिल जाता है मार्केट में, मिठास के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसके बदले पिसी हुई शक्कर या फिर पिसी हुई मिश्री भी डाल सकते हैं। और फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ आधा टीस्पून इलायची पाउडर। इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए बढ़िया सा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसके लड्डूस बनाना स्टार्ट कीजिए, बड़े छोटे जैसे लड्डूस आपको बनाने हैं। और अगर आपको चाहिए तो इसी मिक्सचर में थोड़े से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स या फिर मगज़ के बीज भी डाल सकते हैं अगर आपको इसमें एडिशनल टच देना है तो। ये देखिए सारे लड्डू रेडी हो गए, कितने बढ़िया दिख रहे हैं। अब इसको ना हलवाई स्टाइल लुक देने के लिए इसके बाहर मैं कोटिंग कर रही हूँ थोड़े से बूरा की। तो ये देखिए सारे लड्डू कितने बढ़िया तरीके से कोट हो गए हैं बूरे के साथ, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। तो इसको भी आप प्रसादी के लिए इस त्यौहार के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए इसका टेक्सचर सॉफ्ट होने के साथ साथ एकदम दानेदार भी है, मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगा। नेक्स्ट बनाएंगे बिना मावा बिना चाशनी रुई जैसे मुलायम असली नारियल के लड्डू। तो इसके लिए सबसे पहले बड़े से बोल में मैं ले रही हूँ 3 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट या फिर नारियल का बुरादा और वजन से ये है 300 से 350 ग्राम। इसमें मैं डाल रही हूँ करीबन 1.5 कप दूध। आप चाहें तो आधा दूध और आधा मलाई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, नारियल और भी सॉफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल ताज़े नारियल जैसा, और खाने में ना बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगा। तो इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद देखिए नारियल का पाउडर एकदम फ्रेश लग रहा है, अच्छे से फूल गया है। फिर कढ़ाई में गरम करेंगे 2 टीस्पून घी। इसमें मैं डाल रही हूँ नारियल का चूरा और लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते जाएंगे 6 से 7 मिनट के लिए ताकि नारियल दूध में अच्छे से पक जाए। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के मिश्री का पाउडर। तो ये काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है तो मैं आजकल यही यूज़ कर रही हूँ और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। आप चाहें तो रेगुलर शक्कर या फिर और कोई मिठास के लिए चीज़ अगर आपको चाहिए तो वो भी डाल सकते हैं। और ये देखिए मिश्री ने भी अपना पानी छोड़ा है तो इसमें भी इसको पकाते जाएंगे। तो क्या होगा, नारियल का पाउडर और भी मीठा होता चला जाएगा। और मान लीजिए अगर आपको बीच में ऐसा लगे कि मिक्सचर ड्राई हो रहा है तो यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून घर की मलाई या फिर दूध और ऐड कर सकते हैं और फिर से इसको पका सकते हैं। तो मिक्सचर काफ़ी सॉफ्ट और जूसी लग रहा है। तो अब इसमें एक्स्ट्रा टेस्ट, रिचनेस और मावे जैसे टेक्सचर के लिए डाल रही हूँ आधा कप भर के मिल्क पाउडर और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 और मिनट के लिए। और उसके बाद मैं फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची पाउडर और इसको भी मिक्स करेंगे। और इसको भी आप चेक कर लीजिए कि सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आया है कि नहीं। और फिर इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो इसको अच्छे से शेप अप कर लीजिए जैसे आपको बनाना है। और आपको लगे कि मिक्सचर लूज हो रहा है तो थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं। और फिर मार्केट जैसी फिनिशिंग और लुक के लिए इसको सूखे नारियल के ऊपर फिर से ऐसे कोट कर लेंगे। ये देख कितना प्यारा लग रहा है ये लड्डू। आप चाहें तो इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स या फिर सिल्वर वर्क से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे लड्डू रेडी हो गए हैं, कितने बढ़िया दिख रहे हैं। एंड वैसे भी ना नारियल को श्रीफल माना गया है तो ये परफेक्ट तरीका है कोई भी त्योहार की शुरुआत करने का। और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट, जूसी एंड मेल्ट इन द माउथ। नेक्स्ट बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग नए तरीके से नारियल बर्फ़ी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो सबसे पहले पैन में मैं डाल रही हूँ 1 कप भर के दूध।
ये करीबन 250 ml है, पहले से ही बॉईल किया हुआ है। जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं यूज़ करी हुई धागे वाली मिश्री, इसका पाउडर तैयार कर लेंगे और इसको भी डाल देंगे दूध में और इसको मिक्स करके थोड़ा सा उबलने देंगे। जब ये उबलना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 कप भर के नारियल का पाउडर, यानी कि वही चूरा जो हमने यूज़ किया था, और इसको मिक्स करके पकाएंगे दूध के साथ। गैस का फ्लेम लो रखिएगा और इसको लगातार मिक्स करके पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि सारी चीज़ें आपस में अच्छे से मिलजुल ना जाएं। और अब मावे जैसा टेक्सचर और टेस्ट के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के मिल्क पाउडर और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। इसके बदले आप चाहें तो घर की मलाई या फिर कंडेंस मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मिक्सचर थोड़ा सेटिंग कंसिस्टेंसी पे आ गया है। तो यहाँ पे मैंने लिए है बर्फ़ी ट्रे, इसके ऊपर मैंने डाल दिया है बटर पेपर। इसके ऊपर ये मिक्सचर ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको ना इवनली सेट कर लेंगे, अच्छे से स्मूदन आउट कर लीजिए। जैसे पतले या मोटे पीसेस आपको बनाने हैं तो अच्छे से फ्लैट कर लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ना हम एक और लेयर लगाने वाले हैं ड्राई फ्रूट की। तो ये तो रेडी हो गया, इसको साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट एक पैन में मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के बादाम, जिसको मैंने ऐसे हाफ में काटा है। फिर मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून भर के काजू, आधा कप मूंगफली, तो ये अनसॉल्टेड वाली है, थोड़े से पिस्ता, और सारी चीज़ों को ना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि और भी क्रंची हो जाए। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में और थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक के इसी पैन में मैं डाल रही हूँ आधा से 3/4 कप वही पिसी हुई मिश्री, साथ ही डाल रही हूँ आधा कप पानी। इसको मिक्स करके अच्छे से बॉईल होने देंगे जब तक ये मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए केसर के धागे आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा रोज़ वाटर भी मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसको ना थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। तो ये देखिए चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई, चिपचिपी सी हो गई है, बस एक तार की आने ही लगी है, लेकिन पूरी तरीके से एक तार की नहीं आई है। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे सारे नट्स और इसको मिक्स करके पकाएंगे और 1 से 2 मिनट के लिए, जब तक कि सारे नट्स बढ़िया से कोट ना हो जाए। बहुत ज़्यादा भी इसको नहीं पकाना है, बस मैंने इसको 2 मिनट पकाया और अब तुरंत से इस मिक्सचर को डाल देंगे नारियल के ऊपर। तो सब तरफ ऐसे डाल के इसको इवन आउट कर लीजिए एक थिक लेयर बनाने के लिए। तो इसको ना जल्दी करना है, वरना ये जो मिक्सचर है ना शुगर का सेट हो जाएगा। तो इसको सब तरफ ऐसे इवन आउट कर लीजिए और उसके बाद ना थोड़ा सा ऊपर घी लगा लीजिए ब्रश से और थोड़ा सा दबा लीजिए ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। और इसको सेट होने के लिए रखेंगे 1 से 2 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं, बटर पेपर निकाल सकते हैं और इसको कट करेंगे बार्स में या फिर पीसेस में जैसे आपको चाहिए। तो इसको मैं पीछे साइड से काट रही हूँ ताकि काटने में आसानी हो और ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा टूटे भी ना। तो ये देखिए कितनी बढ़िया ब्यूटीफुल मिठाई रेडी हो गई है। एकदम सॉफ्ट और जूसी है नीचे से और ऊपर से एकदम क्रंची ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल चिक्की की तरह। खाने में तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की चारों मिठाइयाँ, और इन सब में हमने शक्कर बिल्कुल भी नहीं यूज़ की है, तो इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इन चारों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी मुझे कमेंट करके पक्का से बताना। और वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। और अगर आपको 4 आसानी से बन जाने वाले पेड़े देखने हैं इस फेस्टिवल के लिए, तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।